सीमांचल क्षेत्र में लगातार जो है कई नदियां, चाहे वो महानंदा हो, कनकई हो, परमान हो, दास हो, मेची हो, तमाम नदियां जो है बाढ़ के पानी से उफान नज़र आ रही है और घटते बढ़ते क्रम में है। और लाइन की व्यवस्था भी काफ़ी ख़राब है, कई जगहों पर कटान काफ़ी है। लेकिन अब तक विभाग के द्वारा इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, या फिर आनन फानन में जो कार्य होना चाहिए कटाव स्थल पर वो क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये हम लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाया है और कई कटावग्रस्त क्षेत्र का हम लोगों ने दौरा करके प्रशासन से बात भी किया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, एसी से, तमाम लोगों से बात भी किया। अफसोस इस बात से है कि ये सरकार चल रही है या सो गई है। ये सरकार तो बिल्कुल लगता है कि सोई हुई है। इसके कोई भी पदाधिकारी, चाहे इंजीनियर सेल हो, कोई भी हो, कोई भी कहीं कोई एक्टिव है ही नहीं। तो हम लोगों को अफसोस इस बात से है कि कहीं गांव का गांव कट रहा है और वहां जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, चाहे वो नए जनप्रतिनिधि हो या पुराने जनप्रतिनिधि हो, मौजूदा विधायक हो या सांसद का लेटर हो, या हम लोग भी वहां जाकर के पदाधिकारी से बात किए, इसके बावजूद भी कहीं भी कोई असर, कहीं कुछ असर नहीं हो रहा है। तो ऐसे हालत में एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मजबूरन सड़क पर आ जाएगा। तो हम चाहते हैं, जैसे महानंदा नदी में मालोपाड़ा, चांदपुर, भसिया, उसके बाद यहाँ पर डिंगरा श्रीपुर में फैजी टोला, उसके बाद आगे जाकर के भिखनपुर, महानंदा ही में डिंगरा मस्तान टोला, महानंदा ही में यहाँ मड़वा, महानंदा ही में काजल, ये सब का कटाव महानंदा में हो रहा है। कनकई में चनकी ताराबारी और ताराबारी गांव वहाँ कट रहा है। और फिर परवान में ऊपर से आप आइए अगर हमारा बायसी विधानसभा में, तो आसजा रहुआ के बीच में बेलबारी सड़क है, वहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क है, वो सड़क कट गई। अब सीधे कब्रिस्तान कटने ही वाला है, वहाँ भी कोई रोकथाम की व्यवस्था नहीं हो रही है। उसके आगे आप आ जाइए तो मथुरापुर कट रहा है, मझुआ कट रहा है, पूरब टोला मझुआ कट रहा है, आगे सोती टोला मथुरापुर कट रहा है, आगे जाइएगा तो चमन टोला कट रहा है, आगे उसके आगे जो है मझुआ कट रहा है, पश्चिम पार मझुआ, उसके आगे हरिनतोड़ तो कट के साफ हो गया, वहाँ का कब्रिस्तान भी साफ हो गया, ईदगाह तो पहले साफ हो गया था, अब गांव कट रहा है। तो बहुत तबाही है, खास करके परवान नदी में। उसके आगे यहाँ पर कट रहा है पहाड़िया, पानी सदरा, कुमड़वा ईदगाह के पास, आगे जाइएगा तो आगे भी कट रहा है, टुप्पा टोली कट रहा है, आगे जाइएगा तो आगे भी कट रहा है, चाहे वो अर्राबाड़ी हो, चाहे वो फुलभस्सा हो, चाहे वो जियागाछी गोटफोर हो, ये सब गांव कट रहा है। और फिर पूरब पार भी कट रहा है। नदी के परवान नदी का ऐसा मामला है कि 1 किलोमीटर पूरब चले जाता है, फिर 1 किलोमीटर पश्चिम चले जाता है, फिर 1 किलोमीटर पश्चिम से फिर 1 किलोमीटर पूरब आ जाता है। ऐसे सांप भी ऐसा नहीं घूमता है, उस तरह से जो है परवान नदी का हालत है। तो ये 3 नदी से जो कटाव हो रहा है, जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, हम लोग मांग पर मांग कर रहे हैं, स्थल जांच कर रहे हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक भी वहां जा रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्थानीय सांसद अभी लेटर लिखे हैं विभाग को, सभी कटाव स्थल का नाम दे करके लिखे हैं, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये अफसोसनाक बात है। और हम लोग प्रदर्शन तो नहीं करेंगे, अगर मजबूर किया गया, ऐसा अगर कुछ नहीं हो पाया कहीं, तो हम लोग धरना भूख हड़ताल पर हम लोग बैठेंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया तो। एक तो ये है। दूसरा है कि बिजली की व्यवस्था इतनी लचर हो गई है, तमाम समझ से बाहर है, ना आंधी हो रहा है, ना तूफान हो रहा है, ना कोई जोरदार कुछ बारिश हो रही है, लेकिन अपने आप अचानक जो है लाइन बंद हो जाता है। आज भी 5 बजे सुबह से लाइन बंद है, अभी तक बंद है, अभी टाइम 10 बज रहा है, 5 घंटा से अभी लाइन बंद है और बिजली वाले मिस्त्री को जो है पर फॉल्ट पता ही नहीं चल रहा है। तो ये कोई कंपनी ऐसा इंसुलेटर लगाया है जो इंसुलेटर बिल्कुल गलत है। जरा सा भी बिजली कड़कने से या कुछ भी हो जाने से, 1-2-4 बूंद पानी गिर जाने से जो है वो इंसुलेटर जल जाता है
और मिस्त्री को खोजने में 3 दिन या तेल जाता है। अभी वहाँ पर जो पोल गड़ा हुआ है, पोल खेत में गड़ा हुआ है और खेत में सैलाब का पानी लगा हुआ है, उसमें बिजली मिस्त्री जाकर के कैसे कैसे उसको खोज के निकालेगा। तो काफ़ी परेशानी की हालत है। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सोया हुआ है, कहाँ है कोई पता नहीं चल रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस सब पर जो है पूरा ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग MP से रिक्वेस्ट किए थे कि 13 तारीख को आकर के यहाँ जो है इस पर जो है सब बैठक किया जाए, लेकिन MP साहब अभी कल ही बताए वो लोग कि 15 तारीख तक आचार संहिता है। चूँकि रुपौली विधानसभा में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, तो एक विधानसभा में अगर किसी जिला का अगर चुनाव होता है तो पूरे जिला में आचार संहिता रहता है। तो 15 तारीख तक आचार संहिता रहेगा, 15 के बाद फिर MP साहब चले जाएंगे। तो हमने कहा है कि 13 तारीख को आके कम से कम स्थल जांच कहीं कहीं जहाँ जा सकते हैं वहाँ स्थल जांच करके पदाधिकारी को निर्देशित कर दीजिए। तो वो आने का वादा किए हैं, देखते हैं 13 तारीख को आते हैं कि नहीं आते हैं। तो यही हालत है कि बिजली की हालत वही से ही है, रोड की हालत तो बिल्कुल ख़त्म है, कोई रोड चलने लायक नहीं है, न मेंटेनेंस होता है न कहीं कुछ होता है। और सबसे अहम बात जो अभी 19 दिन में 13 पुल जो बिहार में गिरा है जी, तो हम सूचना देना चाहते हैं यहाँ के पदाधिकारी को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, AC को और JEE को, RWD के खास तौर पर, कि 3 पुल आप स्वयं जाके जांच कीजिए और तुरंत उस पर जो है भारी वाहन का जाना आना बंद करवाइए। 3 पुल है जनता के पास, जो रहुआ आसजा जाने वाली सड़क में एक पुल है, वहाँ पर जनता के पास, उस पुल के नीचे से बिल्कुल मिट्टी खत्म हो चुका है। वो पुल किसी भी समय अगर लोड गाड़ी जाएगा वो पुल गिर सकता है। दूसरा पुल है बजट्टी में, बजट्टी से जो हम लोग मुबैया जाते हैं, बहुत पुरानी सड़क पुल है, और उस पुल के नीचे भी जो है मैंने पूरा मिट्टी खाली हो गया है और पुल भी बहुत डाउन है। थोड़ा सा सैलाब आने से पानी पुल के ऊपर आ जाता है। उस पुल में भी जो है लोड गाड़ी जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। उस पुल पर भी जो है लोड गाड़ी को जाने नहीं दिया जाए। तीसरा है, हम लोग चंद्रगांवा पंचायत है, चंद्रगांवा और खुटिया पंचायत के बीच में है। चंद्रगांवा से हम लोग आगे बढ़ते हैं, गेहुमा चंद्रगांवा से आगे खोकसा जाते हैं। खोकसा से पहले एक ब्रिज है, वो ब्रिज टेढ़ा भी हो गया है। नीचे से उसका नीचे बेड ढलाई ज़्यादा मजबूत नहीं था, 4-5 इंच मुश्किल से ढलाई होगा, 4 इंच ढलाई होगा, वो ढलाई टूट गया है और नीचे से मिट्टी भाग गया है। नीचे से मिट्टी जो है सैलाब में जो है चला गया है, तो वो पुल करवट भी हो गया है, टेढ़ा भी हो गया है। और उस पुल के बगल में एक बड़ा पुल बना, उसी पुल को तोड़ के बना देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि उसी रोड में जो है हमारे मौजूदा विधायक का घर है, तो वो पुल अभी तक जो है वैसे टेढ़ा है। किसी दिन लोड गाड़ी जाएगा, वो पुल और गाड़ी दोनों नीचे चला जाएगा। ये 3 ब्रिज को ओवरलोड गाड़ी से अभी फिलहाल रोका जाए, सैलाब के बाद तुरंत इस तीनों पुल को बदला जाए, नया पुल बनाया जाए। और चौथी बात है कि जो अभी चंद्रगांवा जो धार में जो पुल बन रहा था, नया पुल, तो एक तो पुल वहाँ पर चंटोला के पास जो पुल बन रहा था, उसका भी ढलाई करते समय छत गिर गया था, दोबारा उसका छत में ढलाई किया गया। उसी तरह से चंद्रगांवा धार में भी जो पुल बन रहा था, उसका भी छत ढलाई के समय में गिर गया, फिर अभी बन के तैयार हुआ। तो मौसम ठीक था, इसके बावजूद भी उसका अप्रोच में मिट्टी नहीं डाला गया, जिसके चलते उधर के लोगों को जाने आने में बिल्कुल सुविधा नहीं है, काफ़ी बाधा हो गया है, नाव की जरूरत पड़ गई है। पुल बना हुआ होने के बावजूद भी पुल पर से लोग नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में क्या, चाहे वो बिजली की समस्या हो या फिर रोड की समस्या हो या कटान की समस्या, तमाम जनप्रतिनिधि कोशिश किए जा रहे हैं, चाहे वो वर्तमान हो या जो पूर्व का हो या फिर सांसद हो, सभी लिखित रूप से दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है देखा जाए कि जो आला अधिकारी है वो संज्ञान में बात को नहीं ले रहे हैं, और जिस कारण जो है अभी धरातल पर कुछ कार्य नहीं किया जा रहा है। ये तो सरकार का फेलियर है। सरकार का कोई किसी को खौफ नहीं है, और जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है उसकी भी कमी है। मौजूदा जनप्रतिनिधि वहाँ जाकर के मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, जल संसाधन से बात कर सकते हैं, बिजली विभाग से चेयरमैन से बात कर सकते हैं। ये तमाम तो हमारे जनप्रतिनिधि का भी कमी है और सरकार की कमी है। सरकार बिल्कुल सोई हुई है, और ख़ास तौर पर हमको लगता है कि सीमांचल के हम लोग जो इधर गरीब गुरबा हैं, हम लोगों को बिल्कुल इग्नोर करके चल रही है सरकार।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।